वेलकम चाणक्य विद्यालय। हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो गए। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एपी के कुछ कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट किए थे हम लोगों ने, तो एपी के nth फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी थी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सम बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स ऑन एपी। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप सारे लोगों ने 10th में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ रखे होंगे जो अब रिजल्ट्स बन जाएंगे, और कुछ बेसिक से और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो इनको हम याद रखेंगे, और जिससे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और थोड़ी हेल्प भी मिलेगी, जो थोड़ा स्पीड भी मेंटेन होगी, जल्दी से क्वेश्चन हो जाएंगे उनसे। तो ये सारी चीजें हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ना, सब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स ऑन एपी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इफ A, B, C are in AP. If A, B, C, three consecutive number are in AP, then 2B equal to A plus C. ये कैसे आएगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, तब भी एक बार देख लेते हैं। अगर ये ABC AP में है तो क्या होगा? इनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। इनके बीच का डिफरेंस सेम होगा तो कैसा होगा? B minus A, B minus A the difference, and C minus A also a difference, but difference all AP are same. तो B minus A equal to C minus A. So यहाँ क्या था? B minus A and sorry C minus B होगा, C minus B. So B plus B equal to C plus A. B plus B 2B, C plus A. Where B is the arithmetic mean, हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे तो मीन वहां पर पढ़ेंगे तो पता करेंगे वहां पर B क्या है, अरिथमेटिक मीन होता है। ये हम आगे अगर आप इसको यहीं पर देखना चाहो तो आप लोग ने क्लास 10th में मीन मीडियन मोड में ऐसा पढ़ा होगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, C and A have two numbers and divided by 2, so formula is sum of observation upon total number of observation. Observation is C and A, two observation, and upon total 2. So B is arithmetic mean. अभी हम लोग और आगे स्टार्ट करेंगे तो अरिथमेटिक मीन, अभी तो यहाँ पर सी और ए के बीच में एक ही अरिथमेटिक मीन है। आगे और देखेंगे तो वहाँ पर एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे, वहाँ पर चेक करेंगे कैसे फाइंड करते हैं। तो सारी चीजें इसके बाद प्रॉपर्टीज में आएंगी और देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये एबीसी आर एन लेते हैं 2b इक्वल टू a प्लस c, आपको याद रखनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रूव इसका ये हो गया b माइनस a इक्वल टू c माइनस b। सो b जो हो जाएगा आपको कैसे चेक करना है, आपको b माइनस है c माइनस b, डिफरेंस सेम होगा। कोई भी एग्जांपल लेकर देख लो 5, 10, 15, बस ध्यान रहे कंसेक्यूटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 20 सेकंड गायब कर दो, 5 लिखा फिर 15 लिख दिया, उसके बाद फिर 20 लिख दिया, फिर बोलना है कि नहीं आ रहा, तो नहीं आएगा, कंसेक्यूटिव होने चाहिए। तो मिडिल टर्म्स का 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 5 प्लस 15, सो 20 इक्वल टू 20। सो प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। ओके, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में चलते हैं। आप साथ में नोट करते हैं, ठीक, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं हट जाता हूँ साइड में तो आप नोट भी करते रहिएगा। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी एबीसी आर इन एपी एंड 2b इक्वल टू a प्लस c। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेकंड इफ, ठीक है, nth टर्म of NAP is linear polynomial in n। ठीक है, अगर आपको दिखेगी ना तो मैं बोलता जा रहा हूँ, आप उससे भी देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा ध्यान से। nth टर्म ऑफ एन एपी इज लीनियर पॉलिनोमियल। फिक्स है कि अगर कोई एपी है तो उसका जो nth टर्म होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। किसके फॉर्म में? n, where n is the number of terms, n is the number of terms। ओके, चलिए देखते हैं कैसे होगा tn। अच्छा, tn को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ tn हो an, ये दोनों एक ही बात है। ठीक, मैं हर जगह an को tn ही लिखूंगा। तो tn इक्वल टू, आप an भी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। tn इक्वल टू जनरल फॉर्म में an प्लस b मिलेगा, and the common difference, CD common difference coefficient of n, that is a। ये क्यों काम किया? अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा
nth term of an AP is given by Tn equal to 2n plus 5, 2n plus 5। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। तो अब क्या करोगे, n की वैल्यू पुट अप करोगे 1 2 3 4, उसके बाद आप डिफरेंस चेक करोगे, उसके बाद आप इसका कॉमन डिफरेंस बता पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये बात याद है कि लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए nth टर्म के फॉर्म में, nth टर्म का, तो वहां पर जो n का कोएफिशिएंट आएगा वो आपका क्या होगा, आपका उस AP का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। सो D इज 2 फिक्स, कभी नहीं चेंज होगा। अब ये अगर आप सोच रहे हो कि an प्लस बी ही क्यों होगा, इस पे क्यों बात होगी, तो इसके लिए बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात आप सबको बताइए, कोई AP दी जाएगी तो उसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। वैसे सीधी सी बात है, आपको एक AP दी गई, उसका फर्स्ट टर्म फिक्स होगा, कॉमन डिफरेंस फिक्स होगा। वेरिएट क्या होता है, वेरिएट होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मान लो कोई AP दी गई और आपसे पूछा गया कि फाइंड द 7th टर्म, फाइंड 8th टर्म, 20 टर्म, 100 टर्म, 500 टर्म, तो इस तरीके से कौन वेरिएट हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स वेरिएट हो रहे हैं। सो n इज वेरिएबल। तो आप देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस एन डी माइनस डी, a कांस्टेंट, d कांस्टेंट एंड देयर डिफरेंस इज आल्सो कांस्टेंट। सो a माइनस डी डिनोटेड बाय अदर नंबर c प्लस एन डी। अब आप देखिए n के फॉर्म में लीनियर एक पॉलिनोमियल है और n के साथ जो नंबर आ रहा है, d के साथ जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो n है। या यहाँ पर तो मैंने वही बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ n, द कोएफिशिएंट ऑफ n इज d, d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। So 2n plus 5, तो 2 is common difference। ये बात आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पता चल जानी चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि nth term of this AP is 3n plus 5, 1 by 2n plus 7, इस टाइप से कुछ भी दिया गया हो तो आपको फिक्स है कि वहां पर जो n का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपका कॉमन डिफरेंस ही होगा। ये बात आप ध्यान रखें, तो इस तरीके से निकल आएगा। तो ये आपका सेकंड रूल हो गया, ठीक है, आप इसको कॉपी करें। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल इज सम ऑफ n terms, sum of n terms of an AP is quadratic polynomial, quadratic polynomial। So Sn equal to an square plus bn, Sn equal to an square plus bn। Here common difference is 2 times of coefficient of n square। अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में मिलता है, ध्यान रहे n के फॉर्म में मिलना चाहिए, और n क्या है, वही जो मैंने सेकंड रूल में बताया था, n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर भी a और d फिक्स होते हैं, किसी भी AP के फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, मतलब नहीं होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स वेरिएट होते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्म में पॉलीनोमियल होना चाहिए, सम के लिए क्वाड्रेटिक और nth टर्म के लिए लीनियर होना चाहिए, फिक्स हो गया। So an square plus bn, here common difference is कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। इसको भी देख लेते हैं किस टाइप से आएगा। जैसे आप सबको पता है कि Sn इक्वल टू होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो इसके अंदर तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n a आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा n स्क्वायर बाई 2 माइनस n बाई 2, इस टाइप से है ना, n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आ गया d, ऐसा आ जाएगा। तो आप चेक करो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर आ रहा ये, यहाँ पर आप माइनस डी कर सकते हो, ये वाला n कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। एक मिनट लिख के दिखाते हैं। तो n बाई 2 2a प्लस n बाई 2 n माइनस वाला मल्टीप्लाई करो ऐसे, तो ये तो कैंसिल हो गया n a। तो आपका n स्क्वायर देख सकते हो, ये पूरा पोर्शन जो है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो n स्क्वायर बाई 2d माइनस n बाई 2d। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ये आपका कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो इसकी कोई जरूरत वैसे है नहीं, आप सिर्फ ये याद करो। जैसे अब इसका यूज कैसे, आपको याद होगा क्लास 10 में आपने कुछ इस टाइप से क्वेश्चन किए थे कि सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय 2n स्क्वायर प्लस 5n
फाइंड 17th टर्म या फाइंड एपी, इस टाइप से क्वेश्चन दिए थे, तो हम लोग वहां पर क्या करते थे, एक फॉर्मूला अप्लाई करके भी लिखेंगे फोर्थ रूल पर कि Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस, इस टाइप का हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन अभी अपने को यहाँ पर वो यूज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया Sn इक्वल टू जो सम है वो 2n स्क्वायर प्लस 5n और आपको 17th टर्म फाइंड करना है, तो 17 जब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए 17 बताना है, तो 17 का मतलब हो गया a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स a प्लस 16d, a प्लस 16d। तो अब आपको जरूरत है यहाँ पर किसकी है, a और d की है, तो a कैसे मिलेगा, आप इस n के प्लेस में 1 लिख दो, s1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म, इट मीन्स फर्स्ट टर्म, सो 1 2 प्लस 5 n के प्लेस में आप कितना लिख रहे हो, 1 लिख रहे हो, तो 2 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो a तो मिल गया 7 एंड d इज द 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो d इज 4, फिक्स है, चेंज नहीं होगा। सो a प्लस a का वैल्यू आपका क्या था, 7 था, 16 मल्टीप्लाइड बाय आपका 4 हो जाएगा, 7 एंड 60, 4 और 7 4 11 71, ये आपका क्या हो जाएगा 17th टर्म निकल आएगा, जो भी AP रही होगी, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका सेकंड थर्ड रूल हो गया। क्या है रूल, रूल आपको सिर्फ इतना है, ठीक, ये आपको इतना याद रखना है हर बार, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड Sn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस bn, सो कोएफिशिएंट ऑफ कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, फिक्स है, चेंज नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, ओके, ध्यान रखना। तो ये इसका एग्जांपल था। तो ये किस लिए काम आता है, जब एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह करते हो तो ये बहुत जल्दी से आपको आंसर दे देता है, तो ये ध्यान ना है आपको, ऐसा नहीं करना कि Tn इक्वल टू Sn Sn माइनस में लगाना है, हालांकि 10 तक तो हम लोग यही करते हैं, और अभी भी बोर्ड में करना पड़ेगा, और ध्यान रहे एमसीक्यू के लिए आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ओके, नोट कर लीजिए, इसका पॉज करके वीडियो, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 क्या है, सबको पता है, सम ऑफ n टाइम इज इक्वल टू एक्सप्रेस बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन tn। अगर इसके पहले क्या आया होगा बेटा, tn माइनस 1 आया होगा, आप सबको पता है, यहाँ पे tn होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड tn माइनस 1 प्लस tn। अच्छा, अगर सम ऑफ n टर्म t1 से लेकर के आपने n तक के टर्म स्क्वायर कर लिया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई t1 टू n माइनस t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn माइनस 1, आप इसको क्या बोलोगे, इसको ये तो बोलोगे ना सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, और ये ऑलरेडी आपके पास क्या था, सम ऑफ n टर्म था। तो अगर ऐसा है तो Sn इक्वल टू Sn माइनस 1 प्लस tn, तो आप इसको इधर ट्रांसफर करो, सो Sn माइनस 1 प्लस tn, सॉरी इक्वल टू आएगा tn, तो ये आपका tn का फॉर्मूला आ जाएगा, आप लोगों ने 10th में इसको पढ़ रखा, यूज भी किया होगा, तो tn इक्वल टू Sn माइनस 1। तो Sn मींस क्या है, ऐसा मत कर लेना कि कभी कभी देखा है, ऐसा गलतियां मत करना कि n का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो ऐसा नहीं है। Sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म, Sn माइनस 1 का मतलब है सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको एग्जैक्ट उस एपी का जनरल टर्म मिल जाएगा, सो ये फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। अच्छा, ये फॉर्मूला को अप्लाई कब करना, जब आपको सम गिवन है, दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल व्हेन सम ऑफ n टर्म is given to find nth term of this AP, let's use this formula, Tn equal to Sn minus 1, so it is sum of n terms minus sum of n minus 1 terms, okay। तो ये आप ध्यान रखें, जैसे मैंने इसके पहले वाला एग्जांपल दिया था, Sn इक्वल टू मैं ले लेता हूँ वापस 2n स्क्वायर प्लस 5n, अब आपको यहाँ पर Tn फाइंड करना था, T17 मैंने बोला हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्या करोगे, Tn निकालोगे, सो Sn minus Sn minus 1, so Sn is 2n square plus 5n minus Sn minus 1 means n replaced by n minus 1, 2n n minus 1 whole square plus 5n minus 1, इस टाइप से। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो वही निकल कर आएगा जो हम लोगों ने डायरेक्ट आंसर निकाला हुआ था, सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे आप इसको, तो इसको भी आप नोट कर लो जल्दी से, ओके। नेक्स्ट देखते हैं,
प्रॉपर्टी 5। वैसे तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा था, सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ, ठीक है, टू टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एपी इक्विडिस्टेंस from beginning and end is always constant, always constant, और and is equal to a plus l। मैंने इसमें फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल भी दिया था, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इससे हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने इसमें आपको सम ऑफ एन टर्म प्रूव करके भी दिखाया था इसी रूल के थ्रू, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। नोट्स में लिख रहा था तो ये भी आप लिख लीजिए, साथ में याद बना रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बात आप ध्यान रखें। आपकी एपी का कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा 0 क्यों हो सकता है। 0 होगा तो एकदम सेम टर्म्स में एपी आती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट 7 फाइंड, ये ध्यान है, टू फाइंड, ऐसे क्वेश्चन आपको लिख दिया हमने, टू फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म of decreasing AP, decreasing AP, so nth term always less than 0। अब ये क्यों होगा, ये याद रखना है, जब भी आपको कहीं मिल जाए फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको फाइंड करना है, फर्स्ट, ध्यान रहे फर्स्ट, ऐसा नहीं आप कोई भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए आप क्या करोगे, Tn लेस देन 0। कैसे? तो दूसरी बात, डिक्रीजिंग एपी का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग एपी ऐसा आप नेगेटिव टर्म तभी बता सकते हो जब आपकी एपी डिक्रीज हो रही हो। डिक्रीज कब हो रही होगी, जब आपका डी नेगेटिव होगा। पॉजिटिव में तो आप बता ही नहीं सकते, एपी इंक्रीज होने लगेगी तो वहां नेगेटिव आएगा नहीं, सारे नंबर पॉजिटिव आ जाएंगे। तो डिक्रीजिंग एपी का मतलब है कि आपका जो डी हो वो आपका नेगेटिव हो, उस टाइम पे आप फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड कर सकते हो। जब तक आपका डी नेगेटिव नहीं होगा, अगर मैं डिक्रीजिंग लेते तो आप, मुझे लगता है सभी लोग ऐसा देख लेते, ऐसा कभी ऐसा होता नहीं है। जब भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपसे पूछेगा तो आप 100% ये आपका नेगेटिव ही होगा, तो तभी आप बता सकते हो। ओके, तो ये भी बात आप ध्यान रखें, तो नोट कर लें इसको जल्दी से। नोट हो गया? ओके, नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। 8 नंबर पर आएगा सिलेक्शन ऑफ टर्म, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी। फर्स्ट is if number of terms, a number of terms odd, then common difference d and middle term is a। ये बात ध्यान रखें। जैसे आपको मान लीजिए 3 नंबर लिखना है तो आप क्या लिखोगे 3 नंबर पे, a माइनस डी, a प्लस डी है। अगर मान लीजिए आपको 7 टर्म लिखना है तो आप मिड में क्या लिखोगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, सामने लिखने तो ये मिडिल टर्म हो गया, 3 टर्म लिख देते हैं a प्लस 3d। ऐसे आप यहाँ पे a माइनस 3d एंड a माइनस 2d एंड a माइनस d, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपको 3 टर्म्स लिखने हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म मैंने कितने लिखे हैं, यहाँ पर 3 ऑड है, यहाँ पर 7 ऑड, आप 5 भी लिख सकते हो इसी तरीके से।
तो ये ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस मीडियन एंड मिडिल टर्म। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं इसमें से पूछूंगी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो आपका आंसर a+3d होगा, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, a-3d होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, आपसे सारे नंबर नहीं पूछेगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, तो a+3d एंड a-3d, इस टाइप से आप बता सकते हो। एंड सेम सेकंड है, एक नंबर ऑफ टर्म्स, number of terms even, तो इवन में जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा, तो कॉमन डिफरेंस 2d का होगा, कॉमन डिफरेंस 2d एंड मिडिल टर्म दो मिडिल टर्म होंगे, एक a-d एंड a+d। क्यों ऐसा होगा, अपने मीन मीडियन नोट में ऐसा पढ़ा होगा, मीडियन के फॉर्मूला में n की वैल्यू जब इवन होती थी तो वहाँ पर दो मिडिल टर्म आते थे, n/2 एक टर्म, n/2 + 1 एक टर्म। तो यहाँ पर मिडिल टर्म है, जब भी मिडिल सीरीज होगी यानी इवन सीरीज होगी तो इवन सीरीज में दो मिडिल टर्म आएंगे, आप कहीं से भी काउंट कर लो, तो a-d a+d। तो इस फॉर्मेट में भी आप इसी तरीके से एग्जांपल दे सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको 6 नंबर लिखने थे, तो मिडिल में आप क्या लिखोगे, a-d लिखोगे, a+2d, सॉरी a+d लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर डिफरेंस कितना का 2d का, आप इसमें 2d ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, 3d मिल जाएगा। इसमें आप ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा 2d में, इसमें 3d में 2d ऐड किया कितना आ जाएगा आपको 5d आ जाएगा। ऐसे आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हो, a-5d यानी a-3d। तो देखिए काउंट कर लीजिए, कितना हो गया, 6 लिखना था ना, तो 2 4 6 ऐसे आप लिख सकते हो। तो नोट द पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नोट हो गया, चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। ये सारे रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद करें, प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ये याद हो जाएंगे, और ये जितनी जल्दी याद हो जाएंगे, जितनी जल्दी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, उतनी जल्दी आपसे क्वेश्चन स्पीडली होने लगेंगे। मेन है कि क्वेश्चन का स्पीड में होना और राइट भी होना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये ध्यान रहे, इनको अब याद नहीं करना सुबह के याद करने लगे, ऐसा नहीं। क्या करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने में 50 क्वेश्चन एपी के आपके लिंक में मैंने डाल रखे हैं, तो आप वहां से जाकर के क्वेश्चन कर सकते हो, जो भी डाउट हो आप बता सकते हो। तो यहाँ तक हो गया, एक और रूल लिख लेते हैं। तो एक रूल और आता है 9th नंबर जो रूल है आपका वो क्या है, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी, इफ each term of an AP is increased, decreased, multiplied, or divided by same non-zero number, then the resulting AP resulting sequence is also a AP। चलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग मैंने जो पीडीएफ सेंड किया है उसमें 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो इसी रूल के थ्रू होगा। क्या होगा चलो देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, 15 लिख दिया, 20 है, इस टाइप से AP लिख दिया। अब मैंने सपोज इसको 2 से डिवाइड कर लिया, 2 ऐड कर लिया, किस पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सेम नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, बात ध्यान रखो। अब सब में 2 ऐड करो, अभी क्या डिफरेंस क्या है, तो रिजल्ट AP होगी, जरूरी नहीं कि वही आ जाए भाई। आप जब ऐड करोगे डिक्रीज करोगे तो उस पर इफेक्ट आएगा, पर डिफरेंस नहीं चेंज होगा। तो जो सीक्वेंस आएगा रिजल्टिंग वो AP ही रहेगा। जैसे अभी का डिफरेंस आपको 2 दिख रहा है, आप समझो 1 ऐड कर दो, तो आप जैसे ही 1 ऐड करोगे +1 तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, 21। अभी भी आप चेक कर लो, यहाँ कितना का डिफरेंस था, 5 5 का, यहाँ देखिए डिफरेंस 5 5 का।
तो डिफरेंस नहीं चेंज होगा। माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, तो कोई भी चेंज पर ध्यान रहे जो नंबर हो सेम होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए। लाइन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सब में क्या करो इंडिविजुअली नंबर ऐड कर लो, इसमें 1 ऐड कर दो, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, फिर उसके बाद बोलोगे रिजल्टिंग सीक्वेंस आपका एपी, नहीं तो नहीं होगा। क्या करना है, सेम नंबर, वो भी नॉन जीरो। ऐसा नहीं कि आपने सब में जीरो ऐड किया तो रिजल्टिंग एपी तो वही बना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए और वो कुछ भी आप सेम होना चाहिए। सब में सेम नंबर आप जब ऐड करोगे तो वो क्या रहेगा, आपका जो सीक्वेंस आएगा रिजल्टिंग वो एपी ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अच्छा, नेक्स्ट पर आते हैं। ये रूल आप याद रखेंगे। 9th हो गया, 10th पर आते हैं। 10th रूल क्या है, सम एंड डिफरेंस, sum and difference of two APs also a AP। ये भी पता होना चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8 and 5, 10, 15, 20। अब इसको ऐड कर लो या माइनस कर लो, ये 7 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 21 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। देखिए एपी आ रही है। तो सम ऑफ टू टर्म्स AP, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू AP इज आल्सो AP। तो ऐसा रूल होगा, ये याद रखना। देखिए है क्या, आपको ऑलमोस्ट सारे रूल ऐसे पता होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको एक बार मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अभी तो याद है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तब नहीं समझ में आता कि हम कैसे यूज करें, इसलिए मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, तो आप इनको ध्यान रखें। ठीक है, अब कुछ ये तो प्रॉपर्टीज थी, तो हो गई प्रॉपर्टीज। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जो आपने सारे क्वेश्चन आप कर रखे हैं। 10th में आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे, जितने भी मैं क्वेश्चन अभी करूंगा। और एक बात और, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब रिजल्ट हैं, मतलब इन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं, मतलब आपको याद रखना है, इसे आपको वैल्यू पुट अप करनी है और आपको आंसर निकालना है इतनी जल्दी। तो देखिए सबसे पहला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers। So 1 plus 2 plus 3 and so on n। अब डायरेक्टली इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ऐसा इक्वल टू n by 2 a plus l, n by 2 a plus l। देखिए क्या होगा, n by 2 नंबर ऑफ टर्म्स n है, 1 by 2 सॉरी a आपका 1 हो गया, l आपका n। तो ये आप ध्यान रखिए कि ऐसा इक्वल टू क्या आ जाएगा, n by 2 n plus 1 by 2। तो ये आप ध्यान रखें, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा से डिनोट कर देते हैं। सिग्मा n का मतलब होता है समेशन है, ये सिग्मा n। हम लोग अभी आगे और पढ़ेंगे मिसलेनियस सीरीज में, सिग्मा n स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो सिग्मा n स्क्वायर एंड सिग्मा n क्यूब, वो आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ऐसा इक्वल टू n by 2 n plus 1 इज आल्सो डिनोटेड बाय सिग्मा n। ठीक है, ये ध्यान है, ये फर्स्ट रूल है। जैसे मान लीजिए आपसे 20 टर्म्स का सम पूछा गया, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है, डायरेक्टली आप इसमें n के प्लेस में 20 रखो। 5000 टर्म्स का सम बताना है, 1 to 5000 आपको ऐड करना है, तो डायरेक्ट मतलब आप तो अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला लिखो, पर आपको क्विकली है ना, तुरंत फास्ट आंसर देना है। तो n by 2 1 plus n, तो n के प्लेस में आप डायरेक्टली 5000 लिख दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या फर्स्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने बोल दिया 11 to 11 है, 12 है, 13 है, इस 11 12 13 मान लीजिए आपसे किसी ने बोला 100, या मान लीजिए मैंने लिख दिया 60। अब यहाँ तक आपको सम फाइंड करना है, तो ये सम फाइंड करना बड़ी प्रॉब्लम। अब ये तो अब जैसे ये फर्स्ट तो 1 से नहीं स्टार्ट है, अब इसका आपको सम फाइंड करना है, तो आप क्या कर सकते थे, अगर मैं 1 to 60 ऐड करूँ और उसमें से s10 माइनस कर दूं, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा ये आ जाएगा भाई। s60 का मतलब क्या हो, सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म, फर्स्ट 60 यानी 1 से काउंट होना चाहिए, फर्स्ट 60 टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट टर्म।
इट मीन 60 और 60 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 10 10 प्लस 1 अपॉन 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें जल्दी से तो आपको इसका सम निकल आएगा। और वैसे भी अगर आप देखो तो 11 to 60 आप ऐसा नहीं कर रहे n/2 प्लस अगर हो तो l आपको 60 मिल जाएगा, a आपको 11 मिल जाएगा और नंबर ऑफ टर्म्स आपको tn का फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी लगने लगेगा, पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, तो नोट लॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सम ऑफ